हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल दिस इज गौतम में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड के लिए केमिस्ट्री में आने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो चलिए समझते हैं, आगे जो क्रियाएं हैं उनको देखते हैं। पहली क्रिया है एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन है ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है तनु क्षार की उपस्थिति में मिश्रित होकर, यानी कि वही अपने आप में मिश्रित होकर क्या बनाते हैं, योगात्मक यौगिक। जो योगात्मक यौगिक बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सीख लीजिए, पेपर में अधिकांश बार आई हैं ये। चलिए अगली क्रिया देखते हैं, केनिजारू अपक्रिया। केनिजारू अपक्रिया क्या है, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है तनु क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके एक अणु एल्कोहल और एक अणु क्या बनाते हैं, अम्लीय लवण बनाते हैं। तो इसमें CH3OH क्या है, एल्कोहल अणु है, और HCOON यानी सोडियम फॉर्मेट, ये सोडियम फॉर्मेट है, ये क्या है, ये अम्लीय लवण है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सीख लीजिए। चलिए अगली चलते हैं, अगले पर टिसन-कोव क्रिया। ये टिसन-कोव क्रिया क्या है, देखिए पढ़ लीजिए। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है एल्युमिनियम प्रोपॉक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करके एक अणु एल्कोहल और एक अणु अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली पे चलते हैं। चौथी चौथी है रजत दर्पण परीक्षण। तो रजत दर्पण परीक्षण क्या होता है, देखिए। एल्डिहाइड की क्रिया टोलन अभिकर्मक, टोलन अभिकर्मक को क्या कहते हैं, अमोनियम है सिल्वर नाइट्रेट। इसका जो दूसरा नाम होता है वो टोलन होता है, से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया कीटोन यह अभिक्रिया नहीं देता है, यानी कि यदि कीटोन से कराते हैं रजत दर्पण की क्रिया तो यह क्रिया नहीं देता है। ठीक है, चलिए अगली पे चलते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन क्या होता है, देखिए। एक अभिक्रिया है, अभिक्रिया का नाम है। एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है अपना क्लोरीटोन। ठीक है, और क्लोरीटोन का उपयोग किस में किया जाता है, त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं तो उनकी जो दवाएं जितनी भी बनाई जाती हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है क्लोरीटोन का। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कंठस्थ याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया पर चलते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया क्या है, बेंजल्डेहाइड की क्रिया एसिटल क्लोराइड से कराने पर किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में कराने पर सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेंजल्डेहाइड ए है की क्रिया किससे कराना है, एसिटल क्लोराइड यानी कि CH3COCl एसिटल क्लोराइड का फॉर्मूला है, किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट, ये लिखा हुआ CH3COONA से क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सिनेमिक अम्ल। ये सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली क्रिया पर चलते हैं। सात वाली की जो अपक्रिया है वो क्या है, एटायड अपक्रिया। एटायड अपक्रिया क्या होती है कि टॉल्यून की अपक्रिया ऑक्सीजन से, किससे कराना है, टॉल्यून की अपक्रिया ऑक्सीजन से, और किसकी उपस्थिति में, क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में जब भी क्रिया कराते हैं तो बेंजल्डेहाइड बनता है। तो टॉल्यून का फॉर्मूला ये है। ठीक है, और टॉल्यून की क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से और क्रोमिल क्लोराइड की उपस्थिति में तो बनता क्या है, बेंजल्डेहाइड, और जल बाहर निकल जाता है। तो ये एटाइड की अभिक्रिया हो गई है। चलिए अगली अभिक्रिया पर चलते हैं, फैलिंग विलयन। तो फैलिंग विलयन वाली अभिक्रिया देखो कैसे करने पड़ती है अपन को। एल्डिहाइड की क्रिया फैलिंग विलयन से कराने पर लाल रंग का, यानी कि लाल रंग है जो, वो हमें प्राप्त होता है, और यह कीटोन अभिक्रिया नहीं देता है। कीटोन होता है जो यह अभिक्रिया नहीं देता है, यह केवल एल्डिहाइड के लिए ही मान्य है।
तो एल्डिहाइड की क्रिया जब भी फेलिंग विलयन का फॉर्मूला होता है CuO, ठीक है। CuO से क्रिया कराते हैं जब भी एल्डिहाइड की, तो हमें लाल कलर प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली अपक्रिया पर। जो अपक्रिया हैं इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इनको अच्छे एक नोटबुक पर उतार लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। इनमें से 100% पेपर में आएंगी। अगला है यूरोट्रोपिन बनाना। यूरोट्रोपिन कैसे बनाते हैं? फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया है जो अमोनिया से कराने पर हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन, ये फॉर्मूला है हेक्सा मिथाइलिन टेट्राएमीन का, जिसे यूरोट्रोपिन भी कहते हैं, ठीक है। यूरोट्रोपिन इसी को कहते हैं। और इसका प्रयोग किस में होता है? फसलों में जो कीटनाशक दवाएं आती हैं, तो कीटनाशक दवाइयों को बनाने के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसको भी कंटेस्ट याद कर लीजिए और स्क्रीनशॉट तो लेते ही जाइए। चलिए चलते हैं अगली क्रिया पर। अगली क्रिया है मेसिटिलीन बनाना। मेसिटिलीन कैसे बनाते हैं? तो एसीटोन की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करने पर मेसिटिलीन बनता है। जो एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है? CH3COCH3, ये एसीटोन है। और एसीटोन की क्रिया करते हैं किसकी उपस्थिति में? तनु हाइड्रोक्लोरिक सॉरी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जैसे ही क्रिया करते हैं तो हमें मेसिटिलीन प्राप्त हो जाता है। मेसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है, या IUPAC नाम है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और चलिए चलते हैं अगली अपक्रिया पर। अगली अपक्रिया है आयोडोफॉर्म अपक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, इसको याद कर लीजिए। चलिए इसको समझते हैं क्या है। ऐसे एल्डिहाइड अथवा कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और कीटोन भी हो सकते हैं, जिनमें ये समूह यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये हमें मिलना चाहिए उसमें। तो जो यौगिक होगा उसमें ए वाला समूह अवश्य होना चाहिए। जब ए वाला समूह अवश्य होगा तो उसकी क्रिया किससे की जाएगी? आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको सोडा लाइम भी बोलते हैं, की क्रिया कराने पर पीले रंग का हमें एक ठोस यौगिक प्राप्त होता है। और जो पीले रंग का ठोस यौगिक प्राप्त होगा वही क्या होगा? आयोडोफॉर्म होगा। तो देखिए अब क्रिया की है, जैसे कि इसमें एस्टल्डिहाइड पे अब क्रिया की है आयोडीन की और NaOH यानी सोडा लाइम की। तो जो बन के तैयार हुआ, एक तो ये अपना निकल गया आयोडोफॉर्म और ये यौगिक भी निकले, सोडियम आयोडाइड निकल के आया और सोडियम फॉर्मेट निकल के आया और जल के भी 3 अणु निकल के आए। इसी प्रकार नीचे भी कीटोन पे कराई है, यानी कि कीटोन में एसीटोन पे कराई है, तो एसीटोन में भी ये आयोडोफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आयोडोफॉर्म अपक्रिया सीख सकते हैं और पेपर के लिए तैयार कर सकते हैं। चलिए अगली अपक्रिया पर चलते हैं। अगली अपक्रिया है गाटरमैन कोच अपक्रिया। गाटरमैन कोच अपक्रिया क्या है कि बेंजीन की क्रिया फॉर्मुलिन, फॉर्मुलिन का फॉर्मूला 2 है, इसका फॉर्मूला क्या है? CO प्लस के HCl, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का जो मिश्रण होता है उसी को फॉर्मुलिन बोलते हैं। और एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में Al, यहाँ पर लिखना है AlCl3 की उपस्थिति में AlCl3 की उपस्थिति में जब भी क्रिया कराते हैं किसकी? बेंजीन की फॉर्मुलिन से क्रिया कराते हैं तो हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली क्रिया पर। जो लास्ट अपक्रिया है रोजनमुंड अपक्रिया। तो रोजनमुंड अपक्रिया क्या है कि एसिड क्लोराइड का अपचयन जब पीड यानी पैलेडियम और बेरियम सल्फेट द्वारा क्यूनोलिन की उपस्थिति में, किसकी? क्यूनोलिन की उपस्थिति में कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। जैसे कोई भी जो हो क्या होना चाहिए? एसिड क्लोराइड होना चाहिए, यानी कि उसमें क्या लगा होना चाहिए? यानी कि एल्किल समूह के साथ में COCl लगा होना चाहिए, ठीक है, एज अ ग्रुप। तो जब COCl लगा हो तो उसको क्या बोलेंगे? एसिड क्लोराइड।
तो एसिड क्लोराइड का अपचयन कराते हैं। अपचयन मतलब H2 की क्रिया कराते हैं किस द्वारा, किसके द्वारा? पैलेडियम और बेरियम, यानी कि पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो इसके द्वारा कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में एस्टल क्लोराइड यानी CH3COCl पर अपचयन कराया मतलब H2 की क्रिया कराई, और पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में यानी कि द्वारा क्यूनोलिन की उपस्थिति में जब भी क्रिया कराई तो क्या बन के तैयार हो गया अपने पास? एस्टल्डिहाइड बन के तैयार हो गया और HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये लास्ट अभिक्रिया थी। और ये जितनी भी अभिक्रियाँ बताई हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रियाँ हैं, कई बार पेपर में आ चुकी हैं और इनकी आने की अधिकांशतः संभावना है 100%। तो इनको आपको सीख लेना है। तो इनमें से आपको कम से कम 4-5 नंबर की अभिक्रिया फंस जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको सब लोग सीख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।